नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम संत संदेश में। दर्शकों, कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जी हाँ, बिना संतों के संग के जीवन में सही और गलत का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए संतों का मार्गदर्शन जीवन में बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से हम लेकर आए हैं कार्यक्रम संत संदेश। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रोहितानंद शास्त्री जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे भागवत के बारे में, साथ साथ जानेंगे गणेश उत्सव के बारे में और भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो स्वागत करते हैं शास्त्री जी का स्टूडियो में। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राधे राधे जी। राधे राधे। शास्त्री जी, आप यहाँ पर आए हैं और आपसे बहुत सारी चर्चा हम करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जीवन की यात्रा सुगम हो सकती है संतों के मार्गदर्शन में। लेकिन उससे पहले आपके विषय में जानना चाहूँगी कि आप अभी यूएसए में रहे हैं बहुत समय तक और साथ साथ आप वृंदावन के निवासी हैं, लेकिन किस तरह से आपका झुकाव हुआ है भागवताचार्य होने में, और आप भागवत करते हैं और आपने विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। मेरी जो यात्रा है, मेरा जो जन्म है, वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक बहुत छोटे से टाउन में, कस्बे में हुआ है, जिसका नाम एरच है। हिरण्याकश्यप की राजधानी है और भक्त प्रहलाद की नगरी है। प्रहलाद जी के बारे में तो आपने जाना ही होगा कि वो बांके बिहारी के, वृंदावन बिहारी लाल के कितने बड़े भक्त थे। वो ऐसे भक्त थे जिन्होंने खम्भ से बांके बिहारी को प्रकट कर लिया। मैं उसी भूमि का, ये दास का जो जन्म है वो उसी भूमि का है। बचपन से मेरी भागवत की लाइन में मेरी रुचि नहीं थी। मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था, पर भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, पूज्य दादाश्री और पूज्य पिताश्री का ऐसा आदेश हुआ कि नहीं, अब तुम्हें भगवान का भजन करना है, लोगों का मार्गदर्शन करना है, इसी कार्य को आगे बढ़ाना है। तो पूज्य दादाश्री का आदेश हुआ, पूज्य पिताश्री का आदेश हुआ। मैं सबसे पहले मैं होशंगाबाद में पहुंचा, ददरुआ आश्रम में पहुंचा, वहाँ पर मैंने वेद का अध्ययन किया। उसी के साथ मुझे महर्षि संस्था के द्वारा मुझे यूएसए पहुंचाया, जहाँ पर मैंने भागवत जी का प्रचार प्रसार किया, अध्ययन किया, और ज्योतिष का भी वहाँ पर खूब अध्ययन किया, प्रचार प्रसार किया। इसके बाद मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, और वृंदावन में आकर बांके बिहारी ने ऐसी डोर हमारी संभारी और बिहारी जी के ऐसे भक्त बने कि भागवत जी का खूब प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में हम कर रहे हैं, और हमारी यात्रा बड़ी अच्छे से भगवान का नाम गाते हुए चल रही है। जी महाराज जी, ये आपकी जीवन यात्रा बहुत ही अच्छी लगी कि आप युवा संतों में शुमार होते हैं और आप जिस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। युवा बुजुर्ग तो आकर्षित होते ही हैं धर्म की ओर, लेकिन आपके माध्यम से जो युवा हैं वो भी जुड़ रहे हैं। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव होता है। क्या किस प्रकार से इसका महत्व है, क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है उसको समझाना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में परंपरा शुरू हुई थी 1893 में, लेकिन आज पूरे देश में ही नहीं विश्व में छा चुकी है। क्या महत्व होता है गणेशोत्सव का? गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, प्राकृत उत्सव हुआ था। कथा तो बड़ी लंबी है। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती एक बार स्नान करने के लिए गुफा के अंदर गईं, तो उन्होंने नंदी जी को कहा कि आप इस द्वार पर खड़े रहना, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। पर भगवान शिव जब पहुँचे माता पार्वती से मिलने के लिए, तो नंदी ने बहुत मना किया, पर मना करने के बाद भी शिव शंकर नहीं माने और गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। माता पार्वती को स्नान करते हुए देखकर माता पार्वती को बड़ी शर्म आई। भोलेनाथ को समझाया, भोलेनाथ वहाँ से वापस चले गए, पर माता पार्वती को थोड़ा ठीक नहीं लगा। वो जो उपटन लगा रही थी, उन्होंने उसी उपटन को थोड़ा निकाला और एक पुतला बनाया, उसी में प्राण डाले और नाम दिया उसी को गणेश। बोलो गणेश भगवान की जय। और कहा कि तुम मेरे बेटे हो और जाकर इस द्वार पर खड़े हो जाना, किसी को भी मेरी आज्ञा के, जब तक मैं ना कहूँ, जब तक किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोलेनाथ फिर से जैसे पहले मिलने के लिए गए थे, वैसे ही फिर से भोलेनाथ जब उस गुफा की तरफ बढ़े तो गणेश ने मना किया। तब भोलेनाथ बड़े क्रोध में आए और उनका सर काट दिया। जब सर काट दिया तो माता पार्वती बड़ी ही कुपित हो गईं, इतनी ज़्यादा कुपित हो गईं कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। भोलेनाथ समझ गए, तो भोलेनाथ ने एक हथनी के छोटे से बच्चे का सर
उस पुतले के ऊपर, उस देह के ऊपर लगाया और कहा कि तुम प्रथम पूज्य के अधिकारी होगे। सबसे पहले जब भी पूजन किया जाएगा तुम्हारा ही पूजन सर्वप्रथम होगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज का जन्म हुआ था। इसलिए हम लोग पूरे विश्व में और पूरे देश में हम लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और 10 दिनों का यह त्यौहार होता है। सब लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। मैं तो गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं दूंगा। संतवाणी चैनल को भी शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूँगा कि गणेश जी महाराज का पूजन आप षोडोपचार से करें, सिंदूर चढ़ाकर गणेश जी महाराज का पूजन करें। इन 10 दिनों के अंदर आप रोज प्रतिदिन पूजन करें और गणेश जी को हमारे लड्डू का भोग लगाया जाता है। और गणेश उत्सव के अंतर्गत ऐसा संतों का कहना है कि आप 21 लड्डुओं का भोग गणेश जी महाराज को लगाओ। वो 5 लड्डू गणेश जी महाराज के पास रख दो और 16 लड्डुओं को आप संतों और ब्राह्मणों में दान कर दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी गणेश जी महाराज समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और मुख्य रूप से गणेश जी महाराज को दूर्वा चढ़ाई जाती है। गणेश जी तो ऐसे हैं कि सब कुछ देने वाले हैं। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतम। इस गणेश उत्सव के अंतर्गत, गणेश चतुर्थी के अंतर्गत ये जो 10 दिन का जो महोत्सव मनाया जाता है, इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति जिसकी कामना करता है गणेश जी महाराज वो उसको दे देते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको विद्या दे देते हैं, कोई धनार्थी है तो उसको धन दे देते हैं, कोई यदि पुत्र की कामना से गणेश जी महाराज को पूछता है तो उसे पुत्र दे देते हैं, कोई यदि मोक्ष चाहता है तो गणेश जी महाराज उसको मोक्ष भी दे देते हैं। तो इन 10 दिनों के अंदर हमें खूब गणेश जी महाराज का पूजन करना चाहिए और मुख्य रूप से दूर्वा चढ़ानी चाहिए। जी, तो महाराज जी रिद्धि बुद्धि के दाता हैं गणपति, और आपने कहा कि जो चाहे वो सब कुछ हमें दे सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम आपसे यही कहेंगे कि बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। बहुत सारी बातें हम महाराज जी से जान रहे हैं और आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं महाराज जी। और जब बात होती है रिद्धि बुद्धि की प्राप्ति तो हो जाती है, उसके बाद जब बात आती है कि मनोरथ पूर्ण हो जाए, जीवन में बहुत सारा यश वैभव भी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर कुछ उपाय आप बताना चाहें तो ज़रूर बता दें। गणेश जी महाराज को यदि हम लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण गणेश जी महाराज कर ही देते हैं। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, आजकल विवाह बड़े सहजता से होते नहीं हैं, तो वह दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी महाराज को 108 दूर्वा, जो भी कन्या या व्यक्ति अगर गणेश जी महाराज को दूर्वा चढ़ाता है तो उसका बहुत ही शीघ्र विवाह हो जाता है। गणेश जी महाराज को सिंदूर चढ़ाता है तो उसको मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो भी गणेश जी महाराज का पूजन करता है उसको वो सब कुछ ही दे देते हैं। महाराज जी आगे बढ़ते हैं। और आप वृंदावन में रहते हैं, वहाँ पर बांके बिहारी जी की जो महिमा है वो उससे कोई अपरिचित नहीं है। सारे विश्व में उनकी महिमा का प्रचार प्रसार है। और मैं जानना चाहूँगी कि जब प्राकट्य माना जाता है, बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना होगा इस बात को, कैसे हुआ था, क्या प्राकट्य की उनकी कहानी है? देखो, बिहारी जी के दरबार के लिए, बिहारी जी के दर्शनों के लिए तो अनेक जगह से भक्त आते, पूरे विश्व से भक्त आते हैं। क्योंकि हरि से नैन मिलाकर देखो, जरा इतना धोखा खाकर तो देखो, सबसे सुंदर है हमारे बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बांके बिहारी कोई ये मूर्ति नहीं है, ये 500-600 वर्ष पूर्व निधिवन में श्री हरिदास जी महाराज हैं। हरिदास जी महाराज ने साक्षात बांके बिहारी को वहाँ पर प्रकट किया था। और बांके बिहारी केवल अकेले नहीं हैं, श्यामा श्याम दोनों को युगल स्वरूप में प्रकट किया था। श्यामा श्याम हरिदास जी महाराज की गोद में रोज खेला करते थे, पर हरिदास जी महाराज तो अपने भजन में लीन रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ज़्यादा पूजा नहीं कर पाएंगे। तो श्यामा श्याम दोनों इकट्ठे हुए और वही बांके बिहारी की मूर्ति बने। उन्हीं को जाकर बिहारी जी के, जहाँ पर अभी बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पर उनको स्थापित किया गया। महाराज जी, चर्चा बहुत अद्भुत चल रही है यहाँ पर, और आपने इतना गहन शोध किया है, अध्ययन किया है भागवत पर, और आप यूएसए में रहे, वहाँ पर आपको क्या अनुभव हुआ कि जो हमारे युवा हैं वो भी आज का जो पश्चिमी कल्चर है तो उनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है? आपको लगा कि वहाँ के जो युवा हैं वो भी भारतीय कल्चर से प्रभावित हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भागवत क्या है? क्योंकि देखिए, आज जो सामाजिक स्थिति है वो लोग असंतोष से ग्रसित हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। उसमें जो भागवत है, क्या वो कल भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है?
भागवत जो है वो कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, या किसी के द्वारा जीता हुआ कोई खिताब भी नहीं है। ये साक्षात बांके बिहारी हैं। तेने यम बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात बांके बिहारी युगल सरकार हैं, जो भक्तों को जीवन में आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए पधारे हुए हैं। जो राम कथा है वो हमें जीना सिखाती है, पर जो भागवत जी हैं, जो भागवत कथा है, ये हमें मरना सिखाती है। राम कथा से कैसे जीवन को उत्सव बनाया जाए और कृष्ण कथा से कैसे मृत्यु को महोत्सव बनाया जाए, ये उस तक की कथा है। और हमारे युवा केवल देश के ही नहीं, विदेश में भी मैंने देखा तो जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज़ की नौका है, और जवानी ही कुछ करने का एक सुंदर मौका है। वहाँ के भी लोग भागवत जी से प्रभावित हैं, वो भागवत की कथा सुनते हैं, हमारे सनातन हिंदू धर्म को वो अपनाते हैं, वैष्णव बन रहे हैं और भागवत की कथा भी सुन रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। चाहे हमारे देश के युवा हों, चाहे विदेश के युवा हों, वो इस तरफ बिहारी जी की तरफ एक प्रेम की निगाह से देख रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। एक सवाल और है महाराज जी यहाँ पर कि जो गीता का संदेश है वो किस तरह से आज आत्मसात किया जाए, क्योंकि आसान नहीं होता। पूरे समाज में अगर हम सारी चीज़ें अपना लें अगर धर्म की, तो भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम सही करते हो सामने गलत हो रहा होता है। ऐसे में हमें लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में संत संदेश जो है बहुत प्रभावक होता है, मार्गदर्शन का काम करता है। क्या कहना चाहेंगे कि गीता आज किस तरीके से हमारे लिए उपयुक्त है? तो गीता जब अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे कुल के लोग हैं और हम इनको कैसे मारें, तो भगवान के शिष्य अर्जुन बन गए थे। तो भगवान ने सोचा कि कैसे ज्ञान दिया जाए, तो युद्ध के बीच में गीता का ज्ञान दिया गया कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। जब अर्जुन ने गीता सुनी तो उनको यह बोध हुआ कि नहीं, ये हमारे जब भगवान ही ये सब करा रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं करें इस चीज़ को। तो केवल गीता उस समय के लिए नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से निकली है तो एक एक बात अपने जीवन में उतारने लायक है। आज के युवा, आज के जो भी व्यक्ति हैं, यदि उनके जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए तो मैं तो कहता हूँ वो एक बार गीता पढ़ें, उनको जरूर रास्ता मिलेगा। कौन सा संदेश ऐसा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है? क्योंकि गीता तो समस्त मतलब प्राणी सभी हैं और बिजी है लाइफ, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। तो कोई एक अध्याय आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि उसको पढ़ लिया जाए तो जीवन का समस्त सार समझ आ जाएगा और मार्गदर्शन मिल जाएगा जीवन में? तो गीता के तो पूरे 18 अध्याय पूरा संदेश ही हैं। और सबसे मुख्य बात है कि भगवान ने कहा कि तू मेरी शरण में आ जा। एक बार तू मेरी शरण में आ जा तो कुछ करने की फिर आवश्यकता नहीं है, मैं ही तुम्हारा भार संभाल लूँगा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो अर्जुन गए और दुर्योधन गए भगवान के पास, क्योंकि यह निर्णय लेना था कि भगवान किसके तरफ रहेंगे। तो जब दुर्योधन पहुंचा और अर्जुन पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा कि केशव आप कैसे रहेंगे। तो केशव ने कहा कि देखो, मैं इस युद्ध में मैं संकल्प लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक तरफ है, भगवान ने उनको ऑप्शन दिया कि एक तरफ है मेरी 11 अक्षौणी सेना, या तो तू उसको ले जा, और एक तरफ हूँ मैं, तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैं पहले कह दे रहा हूँ। तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि जब आप अस्त्र नहीं उठाओगे तो मैं क्या महाभारत के युद्ध में आपकी पूजा करूंगा? मैं आपका फिर क्या करूंगा? मुझे तो आप अपनी सेना दे दो। पर अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कहीं मेरे केशव को तो नहीं मांग लिया। भगवान ने कहा अर्जुन तू क्या लेने आया था? तू तो ठगा गया, क्योंकि जो सेना थी वो तो ये दुर्योधन ले गया और तेरे पास तो अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। अर्जुन ने कहा कि देखो भगवान, मैं ना तो तुम्हारी सेना लेने के लिए आया था और ना ही तुम्हें लेने के लिए आया था। बोले फिर तू यहाँ पर क्या करने आया था? अर्जुन ने कहा ना तो मैं तुम्हें लेने आया था, ना तुम्हारी सेना लेने आया था, मैं तो अपने आप को तुम्हें देने आया था। क्योंकि मुझे मिल जाए तुम्हारा साथ तो मैं कुछ भी कर दूं, मेरे हाथों में हो तुम्हारा हाथ तो मैं कुछ भी कर दूं। यूं तो कुछ करने की औकात नहीं है, पर तुम्हारी कृपा की हो बरसात तो फिर कुछ भी कर दूं। जी, बहुत सुंदर यहाँ पर आपने पूरा का पूरा जो चित्रण है वो कर दिया है। और एक अद्भुत, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके हरि हैं सारथी निश्चय उसकी जीत। तो बिल्कुल निश्चित बात है कि जहाँ पर हरि साथ होते हैं वहाँ पर कहीं भी
पराजय का तो सपना भी कोई नहीं देख सकता और आप सभी हरिनाम लेकर अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। इसी की चर्चा आज यहाँ पर हम संत संदेश कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। महाराज जी आगे बढ़ते हैं और जब बात होती है, क्योंकि आप श्री राम कथा भी करते हैं, क्या आज के समय में ये विचार किया जा सकता है जहाँ पर संयुक्त परिवार एक साथ नहीं रह पाता है, वहाँ पर क्या रामचरित्र को जीवन में उतारना संभव है आज के समय में? बिल्कुल उतारना संभव है। आप परिवार एक साथ नहीं रह रहा तो कोई बात नहीं, पर जितने लोग साथ में रह रहे हैं वो भगवान की कथा सुनने बाहर नहीं जा सकते, तो आजकल तो सोशल मीडिया है, आप घर पे ही भगवान की कथा सुन सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मैं तो कहता हूँ कि एक अध्याय का पाठ आप डेली करें, एक पेज का पाठ आप डेली करें, तो भगवान राम ने तो कैसे जीना है ये सिखाया है समस्त मानवों को, कि मानवों के जीवन में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सफ़र में यदि मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, यदि कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, यदि बिकने पे आ जाओ तो घटते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। वो तो भगवान थे, चाहते तो 14 वर्ष वन में नहीं जाते, फिर भी मानव के जीवन में अगर कुछ प्रारब्धवश आया है तो आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। ये रामचरितमानस में भगवान राम ने साक्षात बता दिया कि मानवों के जीवन में, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालय है, इसके बोर्ड पे पहले ही लिख दिया गया कि ये दुखालय है। जब विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोके नतई सुखम वाण्यदुपारवम वा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदेन्ना। विदुर जी ने मैत्री जी महाराज से पूछा कि व्यक्ति जितनी सुख की खोज में आगे बढ़ता है वो उतना ही दुखी होता चला जा रहा है। व्यक्ति होना तो सुखी चाहता है पर वो सुखी नहीं हो पा रहा है। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास ने अंत में विचार किया, केवल हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो जीवन में यह दुख, हम संसार में आए हैं, भगवान राम ने हमें बताया, तो हमारे जीवन में दुख तो आने वाले हैं, पर यदि तुमने भगवान राम की और भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो वो दुख भी तुम्हारे लिए छोटे हो जाएंगे और वो तुम सहजता में ही भवसागर से पार हो जाओ। महाराज जी, रामचरितमानस की जो चौपाई है वो एक एक चौपाई बहुत ही अद्भुत है और कहा जाता है कि अगर जीवन में कोई प्रयोजन है, आपको कोई मुश्किल आ रही है या आपका कोई काम रुक रहा है, तो उसमें एक एक चौपाई बड़ी अद्भुत कार्य करती है। कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर कैसे काम करती है? रामचरितमानस की तो चौपाइयाँ सभी विशेष हैं, पर मैं कहूँगा सुंदरकांड की एक चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होता तुम पाई। यह चौपाई जीवन में यदि कभी ऐसा आपके सामने दुख आ जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 108 बार इस चौपाई का जाप करो, भगवान राम के सामने राम जी की मूर्ति लगाकर, राम जी का चित्र लगाकर, भगवान और हनुमान जी का चित्र लगाकर अगर आप इस चौपाई का आप 108 बार जाप करते हो, पाठ करते हो, तो आपकी सारी जितनी भी दुख हैं, जितने भी आपके जीवन में कष्ट आए हैं, उन सब से आपका निवारण हो जाएगा। महाराज जी, आजकल चर्चा जोरों पर है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। क्या इसका उदाहरण कहीं हमारे भागवत में भी मिलता है कि भारत का नाम कैसे पड़ा और क्या इसका इतिहास है? जी बिल्कुल, भागवत जी के पंचम स्कंद में जो भगवान के 24 अवतार हैं उनमें से एक अवतार है ऋषभदेव जी महाराज। जो जैन धर्म है वो उन्हीं ने प्रकट किया है। तो ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र जिसके सबसे छोटे बेटे का नाम था भरत। ऋषभदेव जी महाराज ने एक बार अपने पुत्रों से पूछा कि पुत्रों, आप ये बताइए कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन तुम्हें क्यों मिला है? तो कई पुत्रों ने जवाब दिया कि केवल मौज मस्ती के लिए यह जीवन मिला है, किसी ने कहा कि घूमने फिरने के लिए यह जीवन मिला है, किसी ने कहा कि भैया खूब सोने के लिए यह जीवन मिला है, किसी ने कहा कि भैया खूब खाओ इसके लिए यह जीवन मिला है, पर कोई भी पुत्र सही जवाब नहीं दे पाया। तब भरत जी, जब ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को कहा कि देखो पुत्रों, यह जीवन केवल खेलने कूदने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन केवल सोने के लिए नहीं मिला है। नाहम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजा में तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे दस्मन ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। यह जीवन जो आपको मिला है केवल
घूमने फिरने के लिए नहीं मिला, यह जीवन मिला है आपको दिव्य तप करने के लिए। 99 पुत्रों को यह समझ में नहीं आया कि यह जीवन क्यों मिला है, पर जो इनके पुत्र थे भरत, उनको यह समझ में आ गया कि यह जीवन भगवान का दिव्य तप करने के लिए मिला है। तभी से इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और गंडकी नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन किया। भजन तो किया, पर भजन करते करते इन्होंने क्या देखा कि एक मृग शावक बह रहा है। उन्होंने एक मृग के बच्चे को बचाया, साथ में मृग के बच्चे के साथ रहने लगे। अब जो भजन करने के लिए आए थे, घर को छोड़ा था, अपने पिता को छोड़ा था, अपने भाइयों को छोड़ा था, जाकर भगवान का भजन कर रहे थे, पर क्या हुआ, एक मृग के जो छौना था, एक छोटा सा शावक था, उसमें भरत जी महाराज का मन लग गया। ऐसा मन लगा कि भगवान का भजन तो छूट गया और अब मृग का वो बालक जितनी भी जो भी क्रीड़ा करता उन्हीं के साथ वो क्रीड़ा करते, जब वो खाता तो साथ में बैठ के उसके भी वह उसको बुलाते, खिलाते, पिलाते। इतना मन लग गया भरत जी महाराज का। अंते मति सह गति, तो भरत जी महाराज का जब अंत में गति हुई तो वह एक मृग ही बन गए। पर भरत जी महाराज को याद रहा, क्योंकि भजन का प्रताप था कि मैं मृग तो बन गया हूँ, पर मेरा जो लक्ष्य है वो भगवान का भजन है। मुझे भगवान तक पहुँचना है, भगवान के चरणों से जुड़ना है। अंत में जब इनका फिर से जब देह समापन हुआ, जब इनकी अंत गति हुई, तो अगला जन्म जो हुआ वो ब्राह्मण कुल में इनका हुआ। अब इन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे केवल केवल भगवान का भजन करना है। अब इनके पिता जो भी पढ़ाते भरत जी महाराज वो नहीं सीखते। पिताजी ने एक बार कहा कि बेटा गायत्री मंत्र बोलो, तो अब ये तो पहले से ही इतने ज्ञानी थे, पर इन्होंने वो गायत्री मंत्र सुनाया नहीं कि यदि मैं आज गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो कल मेरे पिता मुझे और 4 मंत्र सिखाएंगे, फिर कहेंगे कि भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करके आ जाओ, फिर वो कहेंगे किसी के यहाँ गृह प्रवेश करा के आ जाओ, फिर कहेंगे कुछ और कहेंगे। इसलिए भरत जी महाराज ने वो मंत्र याद नहीं किया और अंत में इनका नाम ही रख दिया कि तुम तो जड़ भरत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। भाइयों ने भी ताने मारे, भाइयों ने भी घर में नहीं रखा। जितनी भाभियाँ थीं उन्होंने कहा कि देखो हमारे पतियों को हम खूब घी में डूबी हुई रोटियां खिलाते हैं, पर ये मोटे नहीं हो रहे हैं, पर इसका देखो ये पड़ा रहता है और मोटा होता चला जा रहा है। कहा इसको भैया ये घर के लायक तो नहीं, इसको खेतों में डाल दो। तो भरत जी महाराज को खेतों में डाल दिया, और जब खेतों में डाला तो भरत जी महाराज तो वहाँ भी जितनी चिड़ियाँ आती हैं उनसे भी कहते हैं आओ चिड़िया खाओ भर भर पेट, एक आपने जो दोहा सुना होगा। तो वहाँ भी जब भाइयों ने देखा कि ये तो इसके भी काबिल नहीं है, तो घर से बाहर निकाल दिया। तब भरत जी महाराज ने रहुगण को जब दिव्य उपदेश दिया, ऐसे ही ये भरत जी महाराज, पहले हमारे देश का नाम अजनाब खंड था, पर इन भरत जी महाराज के इतने प्रतापी राजा हुए कि हमारे देश का नाम पड़ा भारत। और ये जो मांग उठ रही है, ये जो इंडिया इंडिया लोग कहते हैं, ये तो विदेशी कल्चर है, विदेशियों ने हमें दिया है, पर हम तो कहते हैं इस मांग को और आगे बढ़ाया जाए। और हमारे मोदी जी इसमें ऐसा काम कर भी रहे हैं। अभी जब G20 की बैठक हुई तो उसमें इंडिया नहीं लिखा था, उसमें भारत ही लिखा था। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे हिंदू सब जागें, और हमारे देश का नाम पहले से ही भारत है, तो आप भारत नाम से ही इसको संबोधित करें। जी, सनातन और शाश्वत संस्कृति है हमारे भारत की, और हम उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निरंतर इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि हमारी संस्कृति में क्या कुछ विशेष है, किस तरीके से ख़ास है ये संस्कृति हमारे लिए, जो सबके लिए लाभदायक है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। महाराज जी, कुछ चलते चलते एक संदेश आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ताकि हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ ऐसा प्रकल्प उनके लिए हम छोड़ जाएं कि उनको लगे कि जीवन सार्थक है यदि भगवत भजन किया जाए। यदि आप भगवत भजन कर रहे हो तो फिर इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। वैसे जब सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इसमें खूब तपस्या करते थे व्यक्ति। जब भगवान मिलते थे, जब भगवान का वो सानिध्य मिलता था, यज्ञ करते थे तब भगवान मिलते थे, कोई अनुष्ठान करते थे तब भगवान मिलते थे। पर भैया कलयुग में तो केवल और केवल भगवान का नाम ही है जो आपको भव से पार लगा देगा। केवल भगवान का आप नाम कलयुग में लें, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे बैठकर पूजा करें, कैसे बैठकर हम माला करें। एक व्यक्ति जो होता है हर दम पर दम हम तेरा ही सुमरन करते हैं, और 21,600 श्वासों को हम तेरे ही नाम से भरते हैं। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो एक दिन में 24 घंटे में
21,600 बार श्वास लेता है। और मैं तो कहता हूं कि 21,600 बार यदि नहीं ले सकते, अगर 600 बार भी भगवान का नाम ले लिया तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। अगर 600 बार भी नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, यदि इतने व्यस्ततम समय में अगर 6 बार भी अगर तुमने भाव से भगवान का नाम ले लिया तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। और इसके लिए ऐसा ही नहीं है कि हम स्थान पर बैठे तभी पूजा होगी। आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, भक्ति में सब कुछ भगवान से जोड़ना है। यदि हमारी माताएं भोजन बना रही हैं तो वो ऐसा मन में भाव लाएं कि हम आज अपने पति के लिए भोजन नहीं, आज हम अपने बांके बिहारी लड्डू गोपाल के लिए भोजन बना रहे हैं। तो वो भोजन फिर तुम्हारा भोजन नहीं, वो तुम्हारी प्रसादी बन जाएगी। आप जो भी कार्य करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, यदि आपने उस बीच में भी भगवान का स्मरण आप करते रहे और मन से आप भगवान का नाम लेते रहे तो वो कर्म भी आपकी भक्ति बन जाएगी। जी महाराज जी, बहुत सुंदर लगा यहाँ पर बातचीत आपसे हुई। और कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो चर्चा जितनी चलती रहे उतना मन प्रसन्न होता है। लेकिन अब समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सभी भक्तों को। राधे राधे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।